हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और बच्चों का रखा जाएगा ख्याल। इधर झारखंड के 5 जिलों में समर अभियान शुरू किया गया है और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा, JSLPS, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के सहयोग से इस अभियान को संचालित किया जाएगा। इसके लिए चयनित जिले लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा और साहिबगंज में प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। जल्द ही इस अभियान की शुरुआत करने का निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का कवरेज बढ़ाने का निर्देश। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि हर घर दस्तक अभियान 2 के तहत स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का कवरेज बढ़ाया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतते हुए सभी प्रकार के ऐतिहासिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 16 से होगी झारखंड में बारिश। इधर झारखंड के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। 16 जून से झारखंड में भारी बारिश होने वाली है। इसका असर राज्य के कई जिलों पर पड़ेगा। अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आने वाले 4 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। 15, 16 और 20 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां। एक बड़ी खबर की बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए अब नरेंद्र मोदी सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला किया है। लिहाजा एक तरफ जहां निजी क्षेत्र के विकास पर लगातार फोकस है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी एक झटके में बैकलॉग भरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करने के निर्देश दिए हैं और इस लिहाज से 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा छीन सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना भर्ती में क्रांतिकारी बदलाव, जल्द होगी सेना बहाली। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत अल्प अवधि यानी 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों में युवकों की बहाली की जाएगी। हर साल 10वीं और 12वीं पास के 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष की आयु के 46,000 युवाओं को इस योजना के तहत भर्ती किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। अगले 90 दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों को हटाने के मामले में केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में राज्य के 6 जिलों में काम कर रहे पोषण सखियों को हटाए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देरी के लिए लगाया 50,000 का जुर्माना, अपील भी खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में गढ़वा के जमीन विवाद मामले में राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अपील खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में धीमी रफ्तार से ही सही कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी राज्य में 18 नए मरीज मिले हैं। इसमें 11 मरीज रांची के हैं। इसके अलावा देवघर में 4, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू में एक नए मरीज मिले हैं। इससे राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 65 हो गई है और इनमें से 37 मरीज सिर्फ रांची में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज हो सकती है विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति। इधर राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि नियुक्ति पर चर्चा करने के लिए उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी कारण से राजभवन नहीं पहुंच सके।
बताते चले रांची विश्वविद्यालय, BBMKU, DSPMU, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखंड मुक्ति विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के तमाम विपक्षी पार्टियां गोलबंद होने लगे हैं। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली जा सकते हैं। 22 दलों के नेताओं के साथ हो रही इस सर्वदलीय बैठक में पिछले कई दिनों से चल रही ईडी की कार्रवाई पर व्यापक विचार विमर्श होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सरकार ने मांगा समय। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने नियुक्ति मामले को लेकर समय मांगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पक्षकारों की तबीयत खराब होने से समय मांगा जा रहा है। वहीं पूरे मामले की अब जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 16 जून को सुनवाई निर्धारित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर का जनजीवन तेजी से हो रहा सामान्य। इधर राजधानी में 10 जून को हुई हिंसा के 5वें दिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है और 5वें दिन भी मेन रोड की दुकानें खुली रही। लोग आम दिनों की तरह अपना काम करते नजर आए हैं। बाजारों में ग्राहक भी दुकानदारों से खरीदारी करते नजर आए हैं। सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की तरह होने लगा है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों ने मतदाताओं से की स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की अपील। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्कूली बच्चों के द्वारा रैली और पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के आंकड़े फिर जुटा रही सरकार। इधर क्रमिक विभाग ने सभी विभागों से उनके मतहत काम कर रहे अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा मांगा है। इस संबंध में क्रमिक विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने झारखंड के क्रमिक विभाग के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव और बिहार सरकार के प्रधान सचिव और क्रमिक और सचिव, SP और ST कल्याण विभाग को पत्र लिखकर पूरी रिपोर्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया 28 जून तक का मोहलत। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मामले में 28 जून तक जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से समय बढ़ाने की मांग किए थे, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर हवाई अड्डे के निर्माण पर प्रधानमंत्री को अजय मारू ने दी बधाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन कर राज्य को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने मंगलवार को इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक ने DC से किया जांच की मांग। इधर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग बिना किसी को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए ही फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। ऐसे ही एक उदाहरण दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के छोटी रनबहियार निवासी मदन जायसवाल के साथ हुआ है। उन्होंने बताया है कि कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन तीसरा डोज अभी नहीं लिए हैं। लेकिन मोबाइल में मैसेज आया है कि उन्होंने तीसरा डोज 14 मई को ले चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदपीढ़ी में समुदाय विशेष की नारेबाजी से दहशत। इधर हिंदपीढ़ी में सोमवार की देर रात समुदाय विशेष के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। उग्र लोग प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी के बाद एक समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं सैकड़ों
लोगों की पूरी रात दहशत में बीती है। नारेबाजी की खबर मिलते ही हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची को जलने से बचाने के लिए की सख्ती। इधर रांची में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा, उपद्रव, पत्थरबाजी, बवाल और गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत के मामले में उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि नमाज के बाद 10,000 से अधिक संख्या में सड़क पर उतरी अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई प्रशासनिक कार्रवाई में 2 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 से लेकर 27 तक बंद रहेंगे बैंक। इधर देश भर के बैंक 25 जून से लेकर 3 दिन बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर 27 जून को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इसे झारखंड में सफल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक 25 जून को बंद रहेंगे। रविवार की वजह से बैंकों में 26 जून को छुट्टी होगी। इसके अगले दिन यानी 27 जून को हड़ताल की वजह से बैंकों के शटर नहीं खुलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 को 8 जिलों में होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 19 को आयोजित की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मंगलवार को इस संबंध में सूचना जारी किया है। वहीं बताते चले, अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और डाल्टनगंज में होनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की होगी स्थापना। इधर राज्य के सभी जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि रक्त की बर्बादी नहीं हो, वहीं मरीजों को सही समय पर मिल सके। मंगलवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम से स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में यूनिट का ऑनलाइन शुभारंभ किए हैं। वहीं जमशेदपुर और गिरिडीह में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। शीघ्र ही सभी जिलों में इस तरह के यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती को लेकर के कर रहे हैं शिकायत। इधर राज्य में बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान है। घंटों बिजली कटौती राज्य के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग से बिजली की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी मुख्यमंत्री के नाम ट्वीट किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची पुलिस ने उपद्रवियों का जारी किया पोस्टर। इधर रांची पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद मेन रोड पर बवाल के मामले में मंगलवार को 31 उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर दिया है। इन पोस्टरों में कुछ उपद्रवियों के नाम भी है। इसमें छोटू, कैप्टन और बच्चा शामिल है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में चलेगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम। इधर श्री अरविंदो सोसाइटी सरकारी विद्यालयों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट इन कलेक्शन और एप्लीकेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। चयनित विद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 17 तक स्नातक, पीजी और एमबीबीएस के लिए स्कूटनी। इधर बीबीएमकेयू ने स्नातक सेमेस्टर 3 और पीजी सेमेस्टर 3 और एमए इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 और एमएड सेमेस्टर 4 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा के साथ ही अब स्नातक सेमेस्टर 2 और सत्र 2020 से 23 और पीजी सेमेस्टर 2 का 2020 से 22 और बीएड सेमेस्टर 2 का 2020 से 22 और थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्रों के लिए स्कूटनी आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। 17 जून तक स्कूटनी के लिए आवेदन भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चास और बोकारो के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की होगी बहाली। इधर चास कॉलेज में मंगलवार को बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि व्याख्याताओं की कमी को दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। चास और बोकारो के अलावा विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की बहाली की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैनिटेशन लीग के तहत चलेगा सफाई अभियान। इधर सैनिटेशन लीग के तहत राजधानी में साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार
को अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहान ने सभी टीमों के लोगों का अनावरण किए हैं। अपर नगर आयुक्त ने सभी कप्तानों को टी शर्ट भी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया और संयोजिका के धरना प्रदर्शन पर रोक। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक आवास अलारगो में सरकारी विद्यालय के रसोईया संयोजिका के द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 19 जून को प्रस्तावित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को बेरमो अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा रसोईया संयोजिका के जिला सचिव कौशल गिरी को पत्र भेजकर सूचना भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में सेवानिवृत्त के साथ बहाली की प्रक्रिया भी हुई तेज। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में इस महीने 6 अधिकारी सहित कुल 48 अनाधिशासी पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे मानव शक्ति की कमी झेल रहे वर्तमान संयंत्र कर्मियों पर कामकाज का अधिक बोझ बढ़ गया है। हालांकि कोरोना के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र में बीते कई महीने से लंबित ओटीटी, एटीटी, नर्सिंग स्टाफ आदि पद पर संयंत्र कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर तक नदी से नहीं कर सकेंगे बालू का खनन और उठाव। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के अनुपालन में हर साल की तरह इस साल भी राज्य के हर जिले में 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में इधर बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने निर्देश जारी किया है। नदी के संरक्षण और मानसून में नदी में बालू के जमाव को लेकर ये रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर अब जिला प्रशासन और पुलिस को इन 4 महीने में बालू के अवैध खनन और परिवहन, बालू के ओवरलोडिंग और अवैध परिचालन पर रोक लगाना बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही साथ गाइडलाइन के अनुसार 10 जून से लेकर 15 जून तक नदी से बालू के उठाव पर रोक रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में मकान बिक्री का है लगाया पोस्टर। इधर गिरिडीह के पंजाबा थाना क्षेत्र के हटियार रोड में एक ही समुदाय के लगभग 150 परिवारों ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिक्री है का पोस्टर चिपका दिया है। साथ ही पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भी पंजाबा बाजार बंद रखा और हटियार रोड में 12 जून की रात छेड़छाड़ के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का जीएसटी मद में कोई नहीं है बकाया। इधर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड ने कहा है कि झारखंड का जीएसटी मद का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर कई स्कूलों ने खोलने की बढ़ाई तिथि। इधर राज्य के कई निजी स्कूल जो बुधवार और गुरुवार से खुलने थे, उन्होंने स्कूल खोलने की तिथि बढ़ा दिए हैं। वहीं कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला भी लिया है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने बच्चों और अभिभावकों को मैसेज भी भेज दिए हैं। रांची में तनाव की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को कोल्ड स्टोरेज के लिए दिसंबर तक करना होगा इंतजार। इधर झारखंड के किसानों को एयरपोर्ट में मिलने वाली कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए दिसंबर महीने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य जारी है, जो 6 महीने के अंतराल में बनकर तैयार होगा। तब तक किसानों की उत्पादित सामग्रियों को सामान्य तौर पर कार्गो विमान से रांची से अन्य शहरों के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेट झाझा चुनाव के लिए कल से होगा नामांकन। इधर झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के चुनाव के लिए 16 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। वहीं 7 अगस्त को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 16 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी और 8 जुलाई से 11 जुलाई तक नामांकन वापसी के लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुट्टी, देवघर और जमशेदपुर में 21 को विशेष योग महोत्सव। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देश के 75वें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों पर योग के विशेष महोत्सव का आयोजन होगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण संयुक्त रूप से योग कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने मंत्री को बताई समस्या। इधर झारखंड डिस्पोजल इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यापारियों ने मंत्री को बताई समस्या। झारखंड डिस्पोजल एवं पैकेजिंग एसोसिएशन से जुड़े निर्माता और व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध से होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।